विशुद्धानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की में डॉक्टर गौरी शंकर झा द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों को बताया गया कि आपातकालीन मरीजों को किस प्रकार सुरक्षित एवं शीघ्रता से निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल तक रेफर किया जाए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के मामलों में उनकी भूमिका, दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक सहायता प्रदान करने के तरीके तथा गंभीर रूप से घायल मरीजों के प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर झा ने बेहोश मरीजों की पहचान, उनके प्रारंभिक उपचार तथा सीपीआर कब, किसे और कैसे दिया जाना चाहिए, इस विषय पर भी व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सीपीआर के दौरान छाती पर दबाव की उचित तकनीक एवं प्रति मिनट आवश्यक गति का विशेष महत्व होता है। और लोग हैं जी, और लोग हैं। हाँ सर, वो भी है क्या किसी? सर डॉक्टर साहब से हम लोग का जानकारी ये मिलता है कि कोई पेशेंट अगर जैसे पैर कट जाता है तो हम लोग को वहाँ जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है उसको बांधने के लिए या ड्रेसिंग करने के लिए स्टेरलाइज औजार की या पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। बिना ग्लव्स पहने हुए उसको हम नहीं छू सकते हैं, ग्लव्स लगा करके उसको हम ये यूज कर सकते हैं। यही सब सर से राय रहता है कि गांव में कहीं भी या किसी को अगर धड़कन का प्रॉब्लम हो गया, सांस का प्रॉब्लम है, सीपीआर देने की ज़रूरत पड़े या ये सब जो भी होता है, सर से हम लोग को ये सब जानकारी मिलती रहती है। और आज वही हम लोग को जो है बुलाए हैं यहाँ पे जो है इसकी विशेष जानकारी देने के लिए। क्या सुन नाम हुआ आपका? शंभू कुमार शर्मा। कहाँ घर हुआ? सुपौल बिरौल कुमई। कोई एक आदमी कोई और बोलेंगे? हाँ बाजू जी जी बाजू। आई सर के द्वारा जे छै से ग्रामीण चिकित्सक एकटा बैठक कयल गेल छलै। हमसब 10 गो लोग एलिए हन। सर के देल संदेश के हम सब आगे तक भी पहुँचे। यदि कहीं पर में आपके सामने में कहीं रोड एक्सीडेंट होता है, कोई मरीज इस तरह की होती है तो उसके लिए क्या रोड करना? एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम लोग प्राथमिक जो चिकित्सा करते हैं उसके लिए स्टेरलाइज ग्लव्स हो या कॉटन हो या बैंडेज हो, सबका इस्तेमाल करके फर्स्ट उपचार करने के बाद हम लोग निकटतम के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाते हैं जहाँ अच्छा उपचार हो सके। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार। कहाँ घर हुआ? सोनकी पास। आज विशुद्धानंद हॉस्पिटल में, जो कि ईदगाह रोड के सामने महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने स्थित है, वहाँ पर कुछ दरभंगा शहर के आसपास के कुछ ग्रामीण चिकित्सकों को बुला करके जो सड़क दुर्घटना होती है उस वक्त अगर उनके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो, जैसा कि आप जानते हैं कि बोलेरो से अक्सर रोड पे राहगीरों को, मोटरसाइकिल चलने वाले को, साइकिल चलने वाले को ठोकर लगती है और वो रोड किनारे गिर जाते हैं। अगर आप वहाँ आसपास में अगर हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है? क्या हम उसको छोड़ करके वहाँ से भाग जाएँ कि डर के कि पुलिस हमको पकड़ लेगा, क्यों हम झमेला में पड़े, ये सोच करके बहुत लोग भाग जाते हैं। लेकिन एज ए चिकित्सक, एज ए ग्रामीण चिकित्सक, आपका एक दायित्व बनता है कि उस मरीज को सही स्थान पर पहुँचावे। एक तो पहला हो गया जिम्मेवारी कि आप उसको सही स्थान पर पहुँचावे। दूसरा कि अगर उसको कहीं पैर में कट गया है, उसको वो सांस लेने में दिक्कत है, वो अचेत अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है, तब आपका जिम्मेवारी जो है कि एज ए ग्रामीण चिकित्सक और बढ़ जाता है। अगर वो अचेत अवस्था में है तो वहाँ पहले जा कर के आपको देखना है कि वो सांस, नाक से सांस ले रहा है कि नहीं, मुंह से भी सांस ले रहा है कि नहीं, उसका छाती का धड़कन थोड़ा बहुत भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सांस लेने के साथ साथ फेफड़ा उसका आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल ही अचेत अवस्था में है तब अगर सीपीआर अगर दिया जाए मरीज को, जो कि छाती पे हाथ को रख करके और उसको प्रेस किया जाता है, उसको जिसको सीपीआर कहते हैं, और उसका ट्रेनिंग अगर ग्रामीण चिकित्सकों को मिलेगा और इस बीच में अगर वो निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है उस स्वास्थ्य केंद्र को खबर कर देंगे तो बहुत सारे मरीज का जो है कि जान बचाया जा सकता है। एक दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए किसी का पैर कट गया है तो आपका क्या दायित्व है कि आप नॉर्मली हम देखते हैं कि अच्छे जगह में भी लोग पहला काम करते हैं कि उसको स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने से उसमें जो है कि और खराबी पहुंचता है, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर उसको वॉश नहीं कीजिएगा, प्रॉपर उसका सफाई नहीं कीजिएगा, तब तक अगर आप उसको स्टिच कर देते हैं तो आप गंदगी के साथ उसको जो है कि स्टिच कर देते हैं। इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पर मैं अगर कहीं कट गया है, अगर हड्डी भी दिखाई दे रहा है, मांस पूरा खुल गया है, निकल गया है, तो भूल से भी आपको वहाँ पर में स्टिच नहीं करना है। आपको हो सके तो नॉर्मल स्लाइन मिलता है, उस लाइन से उसको वॉश करना है और वॉश करके उसको जो है कि
किसी अच्छे सेंटर पे जाकर के उसको भेज देना है। कोई भी ड्रेसिंग बिना स्टरलाइज ड्रेसिंग से नहीं हो। आपका हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। बिना ग्लव्स के आप किसी पेशेंट को जो है कि घाव को टच नहीं करें। ये सब चीज़ की जानकारी देने के लिए आज हमने इन लोगों को यहाँ पर में बुलाया। कितने ग्रामीण चिकित्सक इसमें भाग लिए? लगभग 10 से 12 लोग यहाँ पर अभी आज इकट्ठा हुए। इस तरह के प्रोग्राम निरंतर चलेगा कि आज भी चल रहा है? नहीं, इस तरह का प्रोग्राम हम लोग निरंतर करते हैं। ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा करके हम लोग करते हैं और आज पहला बार हम लोग जो है कि इसको अपने हॉस्पिटल पे बुला करके लोगों को कर रहे हैं। फिर शनिवार को हम लोग जैसे पिटौली के हम लोग जाएंगे, वहाँ पर में कुछ हम लोग का कैंप भी है। साथ ही वहाँ लगभग जो ग्रामीण चिकित्सक आएंगे उनके बीच में भी ये संदेश देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर गौरी शंकर झा, विश्वविद्यालय।